पार्टी तो विनम्रता में विश्वास करती है, चाहे गांधीवाद में विश्वास। We believe in uniting India, not in dividing India. They want to create new divisions, north and south. The opposition has been doing over the years, divide and rule, divide and rule. It is in their DNA to divide and rule. पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। अजी अंदर क्या है, बाहर क्या है, अंदर क्या है, बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है। भारत माता की, भारत माता की। गौरव ने कहा कि पब्लिक है सब जानती है, तो आज मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोग क्या क्या जानते हैं। कौन कौन तैयार है? तैयार है ना? ठीक है। धरतीपुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा, और आज पूछना मुझे ये है कि देश को बांटने वालों को, देश को तोड़ने वालों को कौन कौन पहचानता है? जरा हाथ उठाओ, कौन कौन पहचानता है? जानते हैं? हाँ, इधर थोड़ा कम लोग जानते हैं, ये लोग नहीं जानते, मुझे लग रहा है। जानते हैं आप लोग? सब जानते हैं? इधर से जरा दिखाइए, इधर कौन कौन जानता है देश को तोड़ने वालों को, बांटने वालों को? इधर से ये जानते हैं सिर्फ, बाकी सब लोग जानते हैं तो बता नहीं रहे हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया और उन्होंने एक संदेश दिया कि देश को तोड़ने वालों से थोड़ा सावधान रहिए। वो अंग्रेजों का याद है आप लोगों को कि फूट करो और हाँ, फूट डालो और राज करो। फूट डाल देते थे, लड़ा देते, झगड़ा देते थे, लेकिन अंग्रेज तो चले गए, कुछ चीजें छोड़ गए। 1900 हाँ, देखो पाकिस्तान भी बट गया, पाकिस्तान बट गया था ना उसी वजह से। क्यों बटा था पाकिस्तान? क्योंकि जो उन्होंने बंटवारा कर दिया था पाकिस्तान का, क्योंकि उन्होंने कहा था हिंदू मुस्लिम का, उनको हाँ, हिंदू मुसलमान करके बंटवारा कर दिया। लेकिन बाद में हमारे पॉलिटिशियंस ने सीख लिया कि भैया वो बढ़िया था, इसी पर अब आजमाइश करेंगे और सत्ता में आएंगे, और नहीं आएंगे तो ये करते रहेंगे, लड़ाते रहेंगे। तो जात पात में बांटना शुरू कर दिया। हिंदुओं की इतनी सारी जातें बना दी, भैया ये यादव जी, ये सब अखिलेश जी के साथ जाएंगे, ये ब्राह्मण हैं, ये सब बीजेपी के साथ जाएंगे, वो एससी हैं तो वो मायावती के साथ जाएंगे। मतलब ऐसे कर करके एक माहौल बना दिया कि ये सब बटे हुए हैं और बांट दिया सबको। लेकिन बटना नहीं है ना? यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश झुकने नहीं दिया है मैंने, और देश टूटने भी नहीं दूंगा, ये मोदी जी ने कहा है। तो आप लोग वो हाथ जोड़ने निकले थे, जिनके हाथ कटे निकले थे वो हाथ जोड़ने निकले थे, और जिनके पूर्वजों ने कभी भारत माता को तोड़ा वही आज भारत को जोड़ने निकले थे। ये शर्म की बात है। राहुल गांधी, उनके पूर्वजों ने भारत के टुकड़े किए थे, हिंदुस्तान के 2 टुकड़े किए, पाकिस्तान को बंटवाया, और वो भारत जोड़ने की बात करते हैं। तो गांधी परिवार ने भारत थोड़ा ना बंटवाया था। तो गांधी परिवार, इनके पूर्वज तो थे गांधी परिवार को। नेहरू जी ने थोड़ा ना बंटवा दिया। अरे भाई साहब, अब नाम लेकर के क्या मेरे को ही बदनाम करोगे? मुझे बदलाओगे? अच्छा, नाम तो बताइए। अरे मेरे को गुप्ता दाढ़ी वाला कहते हैं। गुप्ता दाढ़ी वाला? दाढ़ी वाला है तो गुप्ता जी और दाढ़ी वाला? दाढ़ी वाले। तो दाढ़ी वाले का मतलब आजकल लोग कुछ और समझ। भाई साहब, दाढ़ी बड़ी खतरनाक है, अगर मैं बताऊं इसकी तारीफ तो आप भी हैरान हो जाएंगे। मूछ के प्रताप सु प्रताप को प्रताप भयो, मूछ के प्रताप सु प्रताप को प्रताप भयो, और दाढ़ी है बड़ी खतरनाक, इतने 3 प्राइम मिनिस्टरों को धुन दियो। क्या लग रहा था कि इधर युवा ज्यादा लग रहे हैं मुझे। आपका क्या नाम है? मेरा अंकित नाम है। क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ। क्या पढ़ाई करते हैं? लॉ कर रहा हूँ। लॉ कर रहे हैं। सारे लॉ वाले हैं क्या आज? इधर भी लॉ, इधर भी लॉ, सब वकील ही बनेंगे। ये बताइए कि आप लोगों को लगता है कि देश तोड़ते हैं नेता लोग, है ना, सत्ता पाने के लिए, चुनाव में जीतने के लिए? राजनीति का मूलभूत सिद्धांत हो गया आजकल बंटवारा। जो जाति धर्म के आधार पर जो समाज को विभाजन का काम किया जा रहा है राजनीतिकरण करके, वो अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं जी। आपको क्या लगता है कि मोदी जी ने जो आज बात कही है कि भैया ध्यान रखना, इन तोड़ने जोड़ने वालों से थोड़ा बच के रहना, तो सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? भारत के प्रधानमंत्री हैं, सोच समझ के कहा होगा उन्होंने, उनको भी अपने पद की गरिमा बखूबी पता है। ठीक है, देखिए ये भी बहुत सोच समझ के बोल रहा है।
अदालत में जाएगा तो केस भी बहुत सोच समझ के लड़ेगा। हैं, क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक, क्या करते हैं आप? अभी तो कुछ नहीं करता मैं। क्यों कुछ नहीं? अरे कुछ नहीं करना भी एक काम है। घर पे आप कभी कभी होते हैं ना, किसी का फोन आया, अच्छा क्या कर रहे हैं आप, तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ कर रहे होते हैं, घर पर आराम कर रहे होते हैं। तो कुछ नहीं करना भी एक काम है, लेकिन कुछ कीजिए, जल्दी से कीजिए। कितनी उम्र हो गई? 25 हो। शादी कर ली? शादी नहीं की तो अभी सोच रहा शादी करूंगा उसके बाद ही कुछ करूंगा। इतना शर्मा क्यों रहे हो शादी के नाम पर? हैं? क्या उम्मीद लगा कर बैठे हैं? क्यों नहीं, उम्मीद लगा के बैठे हैं शादी की। बिल्कुल। इधर लोग उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि 24 में क्या होगा। तो इसमें श्योर मोदी जी आएंगे और क्या होगा 24 में। ये कोई क्वेश्चन है पूछने वाला? ये सवाल ही नहीं है। बिल्कुल कोई सवाल ही नहीं। आपको क्या लगता है? लगता है आपको कि आएगा राहुल गांधी? हमको कुछ भी लगे, लेकिन आप लोगों का लगना जरूरी है। हाँ माता जी, आपको क्या लगता है? मोदी जी आएंगे और उनका कोई विकल्प ही नहीं है। 3 राज्यों में इतनी प्रचंड बहुमत से जीती है, इनके पास केवल एक ईवीएम का मुद्दा, ये हर बार ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं। इनको दिल्ली में ईवीएम का मुद्दा नहीं दिखता, इनको कर्नाटका में ईवीएम का मुद्दा नहीं दिखता। जहां बीजेपी जीतेगी वहाँ ईवीएम का मुद्दा। और ईवीएम के मुद्दे पे मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं खुद सरकारी ऑफिसर रिटायर्ड रही हूँ और हमारी इलेक्शन ड्यूटी 3 बार लगी है ईवीएम में। ईवीएम में कोई बाल बांका नहीं कर सकता। किसकी सरकार में थी? कांग्रेस वाले जमाने में कि बीजेपी वाले जमाने? तो दोनों में। मैंने तो आप पार्टी का इलेक्शन कराए हैं, जब दोनों बार आप पार्टी जीती है तब भी ईवीएम में मेरी यहाँ पर जाफराबाद में मैंने इलेक्शन करवाया है। और ईवीएम में इतनी सिक्योरिटी होती है कि कोई उसको हाथ नहीं हिला सकता। कोई हाथ आपको भी नहीं लगाएगा अगर बटोगे नहीं। देश तोड़ने की बात करते हैं, उत्तर और दक्षिण की बात करते हैं। ऐसे नेताओं से सावधान रहना है, ऐसे लोगों को पहचान के रखिएगा। 24 आ रहा है, एक बार मौका मिलेगा, फिर 5 साल आप अपने घर में सोना। बाकी नेता क्या करते हैं आप लोगों को पता ही है। लेकिन जरा मेहमानों से मिलवा देता हूं, उसके बाद आप लोगों के पास आऊंगा। हाथ उठाकर रखिएगा जो आज धरतीपुत्र में अपनी बात कहना चाहता है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही आता हूं। राकेश सिंह हैं, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ। करण वर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। रमनीश वत्स हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ। डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत हमारे साथ, सोशल एक्टिविस्ट हैं। सेबा खान हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। प्रभात कुमार कांग्रेस से हमारे साथ हैं और संजीव कौशिक जी हमारे साथ हैं। आज क्या बात है, साइड में क्यों खड़े हो गया? नहीं, अभी आया हूं तो साइड में कैसे खड़े हो जाऊंगा भाई? मुझे लगा कि हो सकता है कि अपना वो रिजल्ट आया उसके बाद। मैं बता देता हूं। शिवमंगल सिंह सुमन जी ने एक बात बोली थी, वही 2 पंक्तियां आपके बीच रखता हूं कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो चाहे कुछ भी मैं हार नहीं मानूंगा, हो चाहे कुछ भी मैं हार नहीं मानूंगा। लेकिन मोदी जी ने कहा है कि देश तोड़ने वालों से सतर्क रहें, सावधान रहें। 70 साल की जो आदत है वो इतनी आसानी से नहीं जाएगी। नहीं, देश तोड़ने वाले से मैं भी कहता हूं कि सावधान रहने की आवश्यकता है देश को। अब ये जनता तय करेगी कि देश कौन तोड़ना चाहता है, ये जनता पर छोड़ दीजिए। जनता बहुत समझदार है, जनमानस को पता है कि एक बार बता ही दीजिए ना कौन तोड़ना चाहता। नहीं, मैं जनता बता देगी ना। क्यों परेशान हो रहे हैं विद्या जी? जनता बताएगी देश कौन तोड़ना चाहता। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से देश को बता दूं, ये देश टूटने वाला नहीं है। बहुत ही सबल और बहुत ही हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई को साथ लेके चलने वाला देश। ऐसे टूटने वाला नहीं है। ऐसी 47 में नहीं टूट गया, बताइए। और हमने आप 47 की टूट अगर लाएंगे तो हम तो ये भी कह सकते हैं ना कि 1929 में सावरकर जी का स्टेटमेंट है, आप जाके पढ़ लेना, कि 2 नेशन थ्योरी देने वाले सावरकर जी थे। अब देश किसने तोड़ा ये जनता को पता है नहीं है। इधर बीजेपी वाले नेता हैं, मैं क्यों बोलूं? जो बीजेपी वाले नेता बोलेंगे तो बताइए। वो कह रहे हैं कि तोड़ने की शुरुआत 29 में हुई थी, ऐसा हुआ था क्या? कांग्रेस के समर्थक है, इनको कविता ही नहीं पता। जो कविता सुनाया इन्होंने सुमन जी की, अटल जी की कविता है, उसकी आगे की लाइन है रार नहीं, उसके आगे की लाइन है, सुनिए। यही कांग्रेसी कैरेक्टर है, यही कांग्रेसी, सुनिए, यही कांग्रेसी कैरेक्टर है। लाइन में सुनाता हूँ, प्रभात जी सुनिए, आप प्राध्यापक हैं। रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये अटल जी की कविता है और अटल जी की 51 कविताएं पढ़िए आप। और रही बात कि अभी आप हार मत मानिए, आप 24 में हारने के बाद भी मत मानिए, हारते रहिए, हिम्मत बनाए रखिए। राकेश भाई, आपकी किस्मत में ही हारना लिखा है, क्योंकि आप जनमान ने जो आज इशारा किया है कि 70 साल की आदत नहीं जाएगी,
और तोड़ने वालों से सावधान रहें, तो कौन तोड़ रहा है? तोड़ कौन रहा है? ये सावरकर की बात करते हैं, एक कोट नहीं कर सकते हैं। सावरकर ने तोड़ा देश को, कौन शासन में था, किसने हस्ताक्षर किए? हस्ताक्षर नेहरू ने किए हैं। ये जब भारत बटा तो नेहरू ने किए हैं हस्ताक्षर। और आपको इतिहास का ज्ञान नहीं है, इतिहास पढ़िए कांग्रेस का। देखिए, आप लोगों ने एक मजेदार चीज देखी, जब कांग्रेस के हमारे मित्र हारने लग जाते हैं तो अचानक से आध्यात्मिक हो जाते हैं, कहते हैं हार जीत में क्या रखा है, ये तो मोह माया है, हम तो लड़ते रहेंगे। वाह भाई वाह, अभी जीत गए थे तो छाती पीट पीट के कह रहे थे कर्नाटक जीत गए, कर्नाटक जीत गए, अब हार गए तो आध्यात्मिक हो गए। देखिए, एक बात समझ लीजिए, इनको हमारे मित्र वैसे तो पढ़े लिखे हैं। वैसे करण, मैं बीच में रोक रहा हूँ, एक उम्र आती है जब अध्यात्म में मन लगता है। बहुत अच्छी बात। अब ये सब बच्चे हैं, देखिए, कुछ का लगता होगा, 2-4 का, ज्यादातर का नहीं लगता है अध्यात्म में। लेकिन जो बड़े लोग हैं, जिनके बाल सफेद हो गए, आप जैसे देखिए इनका गुप्ता जी, दाढ़ी वाले, इनका अध्यात्म में मन लगता होगा, तो ये अच्छी बात है कि अध्यात्म में मन लग रहा है। उम्र भी तो बढ़ रही है ना। कन्वीनियंस के लिए अध्यात्म, जीत गए तो डंका पीटेंगे भाई, जीत गए, हार गए तो अरे हार जीत में रखा ही क्या है भाई, ये तो मोह माया है। और इनको मैं बता दूं, ये जो टू नेशन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले सैयद अहमद खान जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के थे, उन्होंने टू नेशन थ्योरी की बात करी थी। आप गलत कोट कर रहे हैं, कृपया इस पे सुधार करिए। और एक बात और, ये जनता है विद्या जी, ये जनता है, ये कहीं पे भी अगर आप सनातन को गाली देंगे, ये जनता जवाब देगी। ये जनता श्री कृष्ण की अनुयायी है, 100 गाली तक शांत रहेगी, 101वीं गाली पे शिशुपाल समान आपका सर अलग कर देगी, आपका अहंकार जमीन पे ले आएगी। हाँ, अब बताइए क्या करें। 1 मिनट राकेश भाई, बहुत सम्मान के साथ मैं कहता हूं, आपने 2 कविताएं घाल मिल, ठीक है, कभी कभी ऐसा हो, मंगल सिंह सुमन जी की कविता है, और मैं कवि आदमी हूं तो कम से कम इसमें गलत नहीं बोलूंगा, बाकी राजनीतिक बातें होंगी। बहुत सारे कवि हैं, इधर भी कवि खड़ी हैं। ठीक है, हाँ, अरे आप ठीक है, हमारे कंपटीशन कविता का वर्मा जी कह रहे थे कि आध्यात्मिक हो गए। आध्यात्मिक होना खराब है क्या? कन्वीनियंस के लिए होना खराब है। कन्वीनियंस के लिए जब जीते थे, यहाँ डंका पीट रहे थे, कर्नाटक जीत गए, आज अध्यात्म याद आ गया, वैसे बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, वर्मा जी हमसे अपेक्षा रखते हैं कि अगर हम जीते तो अपने घरों में जाकर के बैठ जाए। हम 3 रात जीते थे ना वर्मा जी, इससे पहले 18 में, और 19 में हम हार गए। वर्मा जी का कहना यह है कि अब आपके दफ्तर के सामने श्री राम के पोस्टर लगते हैं, पहले क्यों नहीं लगते थे जब चुनाव के नतीजे आते थे? जगदीश शर्मा ही गए थे ना लगाने के लिए। तो ये सवाल ये है कि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से राम जी की भी पूजा करेंगे, मंदिर भी जाएंगे, जनेऊ भी दिखाएंगे और राम के गुणगान भी गाएंगे, तो ये सुविधा के हिसाब से। लेकिन आप तो भारत जोड़ रही थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 70 साल से जो लोग कर रहे हैं उनकी आदत ऐसे नहीं जाएगी और देश तोड़ने वालों से सावधान रहना। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी के बात से मैं पूरा सहमत हूँ कि सावधान रहना चाहिए जो कपड़े देखकर पहचान करते हैं, और बिना जात पात की राजनीति किए वोट नहीं ले सकते हैं, काम पर बात नहीं करते हैं, विकास पर बात नहीं करते हैं, हमेशा तोड़ने की राजनीति करते हैं, तोड़ने के नाम पर वोट मांगते हैं। बहुत सारे सीट उसके गवाह हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपसे भी बात हो रही थी तिजारा विधानसभा की, तो तिजारा विधानसभा में कितना पोलराइज किया गया है, सिर्फ धर्म की बात की गई है, भाई को भाई से तोड़ने की कोशिश की गई है। एक सेकंड रुकिए, क्योंकि ऑफ कैमरा की बातों नहीं, ऑफ कैमरा की बातों का जिक्र आपने ऑन कैमरा, अब रुक जाइए, अभी नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। ज़ेबा जी ना, रुकिए, अब तिजारा की बात करते हैं, बाबा बालकनाथ की बात करते हैं, और जिनका नाम चल रहा है कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 1 मिनट, अब ज़ेबा जी ना, रुकिए 1 सेकंड। तिजारा सीट मुस्लिम बहुल सीट है, वहां पर गारंटी के साथ कांग्रेस की जीत तय थी, गारंटी के साथ कांग्रेस की जीत तय थी। बाबा बालकनाथ जीत गए, तो कौन बंटवारा कर रहा है वहां पर? बिल्कुल, जो धर्म की बात करता है, भाई को भाई से तोड़ने की बात, 20% की बात आप लोग करें तो ठीक, और वो 80% की करने तो गलत। ये क्या बात हो रही है? की जो बात करता है, बांटने की जो बात करता है, वही उससे देश को खतरा है, जो भाईचारे को खत्म कर रहा है, परिवार को बांट रहा है, ठीक है, देश को। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ, देश की जनता ने भाजपा से ज्यादा 4 राज्यों में हमें वोट दिया है। 4 करोड़ 90 लाख वोट कांग्रेस को मिला है और 4 करोड़ 81 लाख। तो जो भाजपा का सपना था, लेकिन उसमें
थोड़ा सा एक टेक्निकल मामला है। अब देखिए उसमें टेक्निकल मामला मैं समझा देता हूँ, सुनो। देखिए लोग देख रहे हैं, लाखों लोग इस वक्त, करोड़ों लोग देख रहे हैं, उनको समझा देता हूँ। 5 राज्यों का जिक्र है और कांग्रेस ने एक ट्वीट किया 2 दिन पहले, कल ही किया मेरे ख्याल से, कि हमें सबसे ज्यादा वोट मिला, मतलब बीजेपी से ज्यादा वोट मिला है। लेकिन टेक्निकली उसमें थोड़ा सा ये है कि देखिए मिजोरम में और तेलंगाना में बीजेपी का बहुत बड़ा जनाधार है नहीं, तो अगर आप उसको काउंट करेंगे तो आपको लगेगा कि भाई कांग्रेस जीत गई, लेकिन 3 स्टेट तो बीजेपी जीती है। मतलब टेक्निकली तो यही है। मैं देश की जनता का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। कहा भाजपा का सपना था कांग्रेस मुक्त भारत करने का, लेकिन 4 राज्यों में भाजपा से ज्यादा वोट देश की जनता ने। इधर से हाँ, क्या हो गया? हाँ देखो मेरे को एक बात कहनी थी। मैं देखो आपने जो अभी सवाल पूछा था कि देश को कौन लड़ा रहा है कौन बांट रहा है, मैं उनके लिए एक बात कहूँ। देखो नाम तो मैं किसी का नहीं लूंगा, लेकिन इन जो लड़ाने वाले लोग हैं मैं उनको एक मैसेज दूंगा आपके चैनल के सहारे कि बहती है अमन की गंगा बहने दो, बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो। बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, और लाल हरे रंग में ना बांटो हमको, मेरी छत पे एक तिरंगा रहने दो। क्या बात है, बहुत शानदार। एक ही तिरंगा हो और इसमें तीनों रंग हो। बिल्कुल सर, मैं ये कहना चाहती बहुत कहती हैं, लेकिन आप हाँ, कहती हूँ। जब भी आती हैं तो आप कहती रहती हाँ जी, हैं। इतना मत कहा कीजिए, बाकी लोगों को कहने का मौका नहीं मिलता है। देखिए एक कवि हृदय इधर भी खड़ी हैं, जरा इनसे भी पूछ लेते हैं कि आपके पास आज कोई कविता है, क्योंकि कंपटीशन कविता की चल रही है। मैं कविता तो नहीं पढ़ूंगी क्योंकि आज जो लोग कविता नहीं जानते वो कविता पढ़ रहे हैं। बस ये कहूंगी कि आपकी डिबेट में कुछ दिन पहले इनको जय श्री राम बोलने से दिक्कत हो रही थी। जातिगत जनगणना पे ये बिल्कुल हाथ उठाए थे कि हम जातिगत जनगणना करके देंगे। आप अभी ये दक्षिण में जीत गए हैं तो कुछ दिनों में उत्तर दक्षिण को बांटने की बात करेंगे, तो सिर्फ ये बांटने की बातें करते हैं। और आप ये कह रही हैं कि जातिगत जनगणना की जो बात ये कर रहे थे तो जात में बांटने की बात कर। जी हाँ, और उसका जवाब मिल गया क्या? जी हाँ बिल्कुल, इनको उसी बात का जवाब मिला है। ये जो जातियों को बांट देना चाहते थे, इसी का जवाब इन्हें 3 राज्यों में मिला है कि हम बट के नहीं रहेंगे, हम संगठित होकर आपको बता देंगे। हाँ, तो ये एक बात तो है संजीव जी कि हिंदुओं को बांट दीजिए, बाकियों को साट दीजिए, है ना। तो ये अपने आप ये फॉर्मूला तैयार हो गया था, ये फॉर्मूला चल रहा था दशकों से, अब ये बात लोगों को समझ में आने लगी है। बांटने वाले की निगाहें कितनी तेज है कि 2 महीने तक मणिपुर धू जलता रहता, ट्वीट नहीं आती है, लेकिन एक शिव थरूर, आपकी सुई अभी उधर ही अटकी हुई है। बोले शिव थरूर एक ट्वीट कर देता है, उसको देश के प्रधानमंत्री ट्वीट कर देते हैं। कितनी विभाजनकारी दिमाग में जो षड्यंत्र चल रहा है उसके बारे में सोचिए जरा। दिमाग में षड्यंत्र चल रहा है केवल इसलिए कि अरे जब षड्यंत्र चलता है तो कहता है कि भैया सब अपना अपना देख लो। यहाँ कह रहे हैं कि भैया ऐसे लोगों से सतर्क रहना। केवल इसलिए कि उत्तर और दक्षिण करना है आपको। आपको लगता उत्तर और दक्षिण किसने कहा? मैं वही तो कह रहा हूँ। किसने बोला उत्तर और दक्षिण? प्रधानमंत्री ने उत्तर दक्षिण कहा। प्रधानमंत्री ने उत्तर दक्षिण कहा क्या? और 3 राज्यों में जो चुनावी सफलता, आप देखिए भाग गए, एकदम इधर से निकल गए। पहले बताइए, प्रधानमंत्री ने उत्तर दक्षिण कहा, कौन सा नेता, कौन सी पार्टी का नेता, किसने कहा? प्रधानमंत्री की। कौन सी पार्टी के नेता ने कहा उत्तर और दक्षिण? प्रधानमंत्री की निगाहें गई क्यों उस पे? केवल इसलिए कि उनको उससे फायदा होगा। उससे फायदा प्रधानमंत्री को हो जाएगा। अरे प्रधानमंत्री को फायदा इनसे होगा भाई। अच्छा देखिए ये लोग खड़ी हैं, युवतियां खड़ी हैं, 1 मिनट रुक जाओ। क्या लग रहा है आप लोगों को, प्रधानमंत्री को किससे फायदा होगा? जनता के वोटों से। किससे फायदा होगा बताइए? आप लोगों से होगा, किससे? हम यंग लोगों से, यंग जनरेशन से। यंग जनरेशन से, युवा और महिला से। इधर भी एक यंग खड़ा है। हाँ, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि हार कबूल नहीं। चुनावी मैदानों में जब पार्टियां शर्मसार हो गई, चुनावी मैदानों में जब पार्टियां शर्मसार हो गई और हार कबूल नहीं और मशीनें गुनहगार हो गई, इन्होंने कहा कि लड़वाने की राजनीति। और भाई ने कहा कि एक देश में एक आसमान में तिरंगा रहने दो, लाल हरा कलर रहने दो। क्यों भाई? हरा रंग छोड़ दो और लाल को जातियों में तोड़ दो। ये क्यों? लाल को जातियों में। ठीक है, आज उधर दाढ़ी वाले गुप्ता जी ने कविता से शुरू की तो सब कविता ही पढ़ने लग गए। अब आपके पास भी होगा। विद्यानाथ जी, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी निकालते हैं, मोहब्बत की दुकान नफरत की भाषा बोल करके आप जनता के बीच में ना तो हैसियत बना सकते हैं, राजनीतिक हैसियत बना सकते हैं, ना तो अस्तित्व बना सकते हैं। ये है कांग्रेस की नीति। कौन सी नीति और रणनीति की मैं बात करूं? तोड़ने की बात आप साउथ और उत्तर और दक्षिण आप करते हैं। अरे उत्तर हमारा दिल है तो धड़कन है दक्षिण। आप बांटने की बात करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा आपने निकाल तो ली, राजस्थान में 33 जिलों में निकाली, वहां पे एक भी सीट नहीं ले पाए जहां जहां से भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी। उसके बाद मैं बात करना चाहता हूं, राहुल गांधी नफरत की
दुकान ने तो आपने खोल रखी है। इसकी परिणति आपको तीनों राज्य में जो हार मिला है उसी की परिणति है। और ये जोड़ने का काम हमेशा से करते आए हैं नरेंद्र मोदी। उसके बाद आप कहते हैं धर्म की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति करती है। ठीक है, सबका साथ सबका विकास की फूट डालो और राज करो। पहली बात तो आपने ही कह दिया मिजोरम और तेलंगाना को मत जोड़ो, तो कौन बांट रहा है और परसेप्शन कौन बना रहा है? मैं बार बार इसलिए विद्या जी आपसे बोलता हूं, क्या मिजोरम और तेलंगाना आप मेरे से देखिए, पत्रकारों को बैन कर दिया, चुनाव जीत गए। पत्रकारों को बैन किया था कि नहीं किया था, चुनाव जीत गए। अब मेरे ऊपर आरोप लगाते रहिए। मैं पूछ रहा हूं आपसे विद्या जी कि क्या मिजोरम और तेलंगाना के लोग भारतीय हैं नहीं है? आपको क्या लगता है उधर से आवाज आ रही है? अगर ये अपनी जगह ये कह रहे हैं लोग, खुद ही कह रहे हैं। रुको, अगर ये आपको जुर्मा रही थी कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा वोट हमें मिला, तो उसमें मिजोरम और तेलंगाना